हेलो बच्चों, अभी तक आप देख चुके हो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया रहे तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं देखे हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। और अब हम लोग सीखने वाले हैं साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू कैसे याद करें और याद करने के बाद किस तरीके से उसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलो एक टेबल बना लेते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आज के डेट में हम देखें मार्केट में बहुत सारा ट्रिक आ चुका है इसको याद करने का, बट मेरी मानो तो आप ट्रिक को फॉलो मत करना। अगर ट्रिक के चक्कर में रहे तो बिलीव मी आपका ट्रिगो कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। अगर ट्रिगो अच्छा करना है तो ट्रिक के चक्कर में मत रहना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो केवल मेरी ही सुननी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे से पढ़ रहे हो तो केवल मेरा ही ट्रिक आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपको पूरा एक्सरसाइज समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साइन थीटा आप याद कर लो, साइन 0 इज इक्वल टू 0। बस इस तरीके से मत याद करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करो। 0 हाफ, हाफ का हाफ। कुछ बच्चे बोलोगे कि सर ये तो 1/√2 है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप वो याद करो, कभी नहीं भूलोगे। 0 हाफ, हाफ का हाफ, 1/√2 को मैं हाफ का हाफ बोल रहा हूँ। 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 एंड 1। तो याद रखना दुनिया कहाँ से स्टार्ट होता है तो 0 से, ख़त्म कहाँ पे होता है 1 पे। 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1। याद नहीं हुआ एक बार अपनी आंख बंद करो, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ। 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1। याद हुआ? नहीं? बहुत कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बार फिर से आंख बंद करो और फिर से अपने माइंड में सोचो 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1। चलो अपनी आंख बंद करो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, अरे यार मैं तो कॉस अभी पढ़ाया ही नहीं हूँ। चलो देखते हैं। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको साइन का याद हो गया तो आप उल्टा लिख दो। क्या लिखना है? 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1। ठीक है, कुछ नहीं किया। 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाना था। क्या? टॉप टू बॉटम। कॉस के केस में क्या है? बॉटम टू टॉप। याद हो गया? चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपको याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग tan थीटा। फिर से बताओ दुनिया कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 0 से। 0 1/√3, ऊपर वाला 1, नीचे वाला √3, नॉट डिफाइंड। क्या क्या कैसे याद करना है? 0 1/√3, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं पता, नॉट डिफाइंड। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 0 हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1। और tan के केस में 0 1/√3, ऊपर वाला यानी 1, नीचे वाला यानी √3, नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब रही बात साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बताओ। कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 0/1, 0/1 तो क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद रखना किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिफाइन करते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। वैसे इसका रेसिप्रोकल देखो, साइन क्या है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/1। तो आप बोल सकते हो सिंपली 2।
1/रूट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1/1 का रेसिप्रोकल अगेन 1। तो इस तरीके से कोसेक थीटा का आप निकाल लिए। अब देख लो सेक थीटा का, आपको याद होगा सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल देखते हैं, तो 1/1 तो रेसिप्रोकल इज आल्सो 1, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2/1, सॉरी √2/1, √3 1/2 का 2 और 0/1 का क्या हो जाएगा, देखो 0/1 का क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। सिमिलरली आप tan थीटा का कर लेना रेसिप्रोकल, चलो मैं कर देता हूँ, tan का हो जाता है cot थीटा। अब बताओ 0/1 का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, √1/√3 का √3, 1 का 1, √3/1 का 1/√3 और नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है 1/0, तो क्या हो जाएगा 0/1 और 0/1 इज 0। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू याद कर लेना। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और लिखते हैं √4/4, √1/4 और इस तरीके से कैलकुलेट कर वो सॉल्व करते हैं वैल्यू को। बिल्कुल सही आप करते हो, बट उसमें इतना टाइम बर्बाद होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करो। सिंपली आपको 2 लाइन याद करना है, बस 2 लाइन। एक है 0, हाफ, हाफ का हाफ, √3/2 1, और दूसरा लाइन आपको याद करना है क्या, 0, 1/√3 ऊपर वाला, नीचे वाला नॉट डिफाइन। अगर ये 2 वैल्यू याद है आपको तो पूरा चार्ट आपको याद हो जाएगा। अब चलो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना भाई, तो इसमें पहला क्वेश्चन है sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, अगर बच्चों आपको याद होगा तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, चलो याद करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो मैं लिख कर रहा हूँ आप लोगों को लिखना नहीं है, आपको फिंगर पे याद करना है। तो 45 डिग्री कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो याद करो साइन का वैल्यू क्या था 0, हाफ, हाफ का हाफ यानी √2, 1/√2। और cos 45 का क्या होगा, नीचे से तीसरा 0, हाफ, हाफ का हाफ यानी अगेन 1/√2। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, आप बताओ, √2 1 + 1 यानी 2/√2। अगर 9th क्लास ठीक से पढ़े होगे तो आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर पार्ट में कभी भी रूट टर्म को नहीं रखते हैं, क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। तो √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा 2√2/2, 2 कैंसिल, आंसर विल बी 2। ये आपका आंसर हो गया, याद रखना। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन तो इतना डरावना होगा कि आप हैरान रह जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, बट बिलीव करो अगर आपको वैल्यू याद है तो वो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से उसका धजिया उड़ा दोगे। चलो एक देखते क्वेश्चन और इसी तरीके का। tan स्क्वायर 30 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin स्क्वायर 90 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद है तब तो ये आपसे बनेगा, नहीं याद है तो भूल जाओ। और याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, जो मैं तरीका बताएं उसी को फॉलो करो, अदरवाइज आप तो गए। चलो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, याद है 0, 1/√3, बोलो तुला 1/√3 का स्क्वायर इंटू sin 30 का हाफ, 0 हाफ, याद है यार, cos 60 का 1/2, अगेन हाफ, 0 हाफ, sin 90 का 1 का स्क्वायर 1
10 is 60 √3 का स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू को पुट करना और आंसर को प्राप्त करना है। तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 अगेन 2 इंटू 3 क्या होगा 1/6 प्लस 3/2। सॉल्व करो क्या जाएगा, एलसीएम क्या होगा 6 1 प्लस इतना छोटा कैलकुलेशन में गड़बड़ाओगे। 5/3 विल बी द आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट देखने में थोड़ा सा डरावना होता है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला इसके अंदर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप 11th में जाओगे तो पता चलेगा ये एक फार्मूला है। फ़िलहाल आप 10th में हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह कंसीडर करके सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। LHS पहले हम लोग ले लेते हैं कि LHS क्या दिया हुआ है साइन 2 थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो साइन 2 इंटू 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ 0 हाफ हाफ का हाफ √3/2। ठीक है, अब RHS देख लो राइट हैंड साइड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 0 हाफ और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 कैंसिल √3/2। तो आप देख सकते हो LHS जो है बराबर हो गया RHS से, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओ। कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बताओ, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में।